मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा कि जो आपके पास वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले होनी ही चाहिए। उसके बिना ना तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी को ट्रैक कर पाओगे और आपको एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि आपका वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितना, अगर नहीं भी है, वेट डाउन नहीं जा रहा है तो उसका रीज़न बेसिकली क्या है। और उन 5 चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस चीज़ की किस टाइम ज़रूरत पड़ती है। बट वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है? सबसे पहले है आपका वेइंग स्केल, जिस पे आप हर वीक अपना वेट मेजर करोगे। सेकंड है आपकी फूड स्केल। फूड स्केल आपको जो भी आप खा रहे हो उसको मेजर करना है, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो। थर्ड है आपका एक डाइट चार्ट या फूड इनटेक डायरीज का बोल सकते हो, जिसमें आप डेली लिखोगे आपने क्या क्या खाया है क्या नहीं खाया है, तो उसको टिक करोगे। और उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा भी कुछ खाया है तो भी आप उसमें नोट डाउन करोगे। फिर आता है आपका मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप की भी आपको एक टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा क्यों। जो नॉर्मली स्टिचिंग वगैरह जो दर्जी वगैरह रखते हैं, आप वो मेजरिंग टेप ईजी अवेलेबल है कहीं भी। फिर आपका आता है एक फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स आप जैसे हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है आजकल, तो उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेइंग स्केल। वेइंग स्केल जब भी आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो लीजिए। फ़ोटो की 3 फ़ोटो क्लिक कीजिए, फ्रंट की, बैक की और साइड की। तीनों क्लियर होनी चाहिए। आपके बॉडी का हर पार्ट दिखना चाहिए कि कहाँ पे कितना क्या फैट है। और उसी फोटो को आप सेम टाइम सेम डे एक वीक बाद फिर क्लिक कीजिए और वही सेम पोजीशन रहेगी। तो ऐसे आपको फर्स्ट वीक में तो नहीं दिखेगा, मतलब उतना नहीं दिखेगा जितना होना चाहिए, पर आप 30 डेज बाद और 4 वीक्स बाद जब आप उसको क्लिक करोगे तो आप यू कैन सी अ बिग डिफरेंस कि आपके वेट लॉस में कितना डिफरेंस है और कहाँ से कितना कम हुआ है। सेकंड हम बात करते हैं फूड मेजरिंग स्केल की। फूड मेजरिंग स्केल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई 1 कटोरी दही खा लो, 1 कटोरी दाल खा लो, ये खा लो, वो खा लो। भैंस है, भैंस भी मोटी रहती है, वो सैलेड खाती है, तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आप क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन नहीं फॉलो कर रहे हो तो आप नहीं वेट लॉस कर सकते। तो उसके लिए आपको एक फूड वेइंग स्केल चाहिए, जिसमें आपको अगर दही भी खा रहे हो तो आपको मेजर करना चाहिए कितनी खा रहे हो, उसमें कितनी कैलोरीज है। बेसिकली बॉडी का वेट लॉस होने का एक ही तरीका है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। अगर जितनी खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा खा रहे हो तो वेट लॉस नहीं होगा किसी भी तरह। और अगर उससे कम खा रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा 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 करके वेट लॉस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड हम वेट बात करते हैं फूड इनटेक डायरी, या जिसको बोल सकते हो डेली डायरी नोट्स। तो उसमें आप लिखोगे कि जैसे आपने जो डाइट बनाई है तो आपको पता रहेगा कि कितनी कैलोरीज की डाइट है। तो उसमें से आपने डेली टिक करो, मैंने ब्रेकफास्ट में ये 3 चीज़ खानी थी या 4 चीज़ खानी थी, मैंने ये खाई। लंच में ये था, डिनर में ये था। प्रॉपर क्वांटिटी कि मैंने इतनी ही क्वांटिटी खाई है। अगर बाय मिस्टेक अगर आप ज़्यादा भी खा लेते हो तो उसमें लिखो कि उस दिन मैंने ये चीज़ ज़्यादा खाई थी, ताकि एंड ऑफ द डे अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो आपको पता चले कि रीज़न क्या है। अपने अंदर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं वेट लॉस नहीं हो रहा है, पर उसका भी रीज़न होता है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप का क्या रहता है, एक टाइम आता है कि अगर आप अच्छी खासी प्रोटीन डाइट ले रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो जिम में जाके, तो क्या रहेगा एक टाइम के बाद ना आपको स्केल पे वेट लॉस जो ड्रॉप होना होता है वो नहीं मिलेगा आपको। तो उसकी जगह आप अपने इंचेस चेक करो। जैसे आपको पेट के ऊपर, थाई के ऊपर, हाथों की, गर्दन की और ये सब हिप्स की, ये मेजर करोगे कितने इंच है, कितना पहले शो कर रहा था, वो बाद में ना डेफिनेटली वो ड्रॉप डाउन होता है एक टाइम के बाद। क्योंकि अगर आपकी एक बैलेंस डाइट है जिसमें अच्छे से कार्ब्स, फैट, प्रोटीन सब बैलेंस आ रहा है, तो आपकी मसल्स मास इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो उस केस में आपका क्या होता है, आपको वेइंग स्केल पे नहीं दिखेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो एक बेटर टूल है जो मेजरिंग टेप रहती है आपके इंच लॉस शो करने के लिए। फिर उसके बाद आपका आता है एक मोबाइल फ़ोन, जो हर किसी के पास रहता है आजकल। तो उससे आप 3 फोटो लीजिए, वीक 1 में, वीक 2 में, वीक 3 में, मतलब हर बार आपको 3 फोटो लेनी है, फ्रंट की, बैक की और साइड की, खाली पेट वो भी, और सेम डे सेम टाइम हर वीक। तो आप उसमें इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि पहले वीक मेरा यहाँ पे था, ऐसा दिख रहा था, और 3rd या 4th वीक मतलब बेसिकली आपके पास कुछ रहेगा
देखने के लिए कि आपका कम हो रहा है, कहाँ से कम हो रहा है। और ये तो 5 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर कोई मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 1-2 चीज़ और है जो आप करवा सकते हैं, जैसे कि ब्लड रिपोर्ट या डॉक्टर का फुल चेकअप, जिससे आपका बीपी वगैरह, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो इनिशियली वो कितना था, ताकि एक वीक बाद आप कंपेयर करो कि वो डाउन गया है कि नहीं गया है, और उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। अगर बेसिकली डाउन जाएगा अगर आप हर चीज़ प्रॉपर फॉलो करोगे, पर अगर वो डाउन गया तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा, आप और ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे और ज़्यादा उस डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। और फिर उसके बाद आपका आता है जो मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी अवेलेबल होता है, BCA जिसको बोलते हैं, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। जब आपके वेट लॉस का जैसे स्केल भी शो नहीं कर रहा है, मेजरिंग टेप भी शो नहीं कर रहे हैं, तो आप BCA की रिपोर्ट पे जाके जैसे हर महीने करवाओगे तो इजीली पता चल जाएगा कि मसल्स मास कितना इंक्रीज हुआ है, जो वाटर वेट है वो कितना ड्रॉप डाउन हुआ है, फैट कितनी ड्रॉप डाउन हुई है। बेसिकली दे एक्सप्लेन यू एवरीथिंग जो आपके शरीर के अंदर हो रहा है, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वो हर चीज़ उसमें आपको मिलेगी। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि अगर छोटे टाउन से अगर वेट लॉस करना है तो ज़रूरी नहीं है, वो पहली 5 चीज़ें हैं वो फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली उसी से सब कुछ होएगा। पर अगर किसी के पास अगर फैसिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।